हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसके सारे एग्जांपल्स कराए थे और ये भी कहा था कि आपको सभी रूल्स अपनी कॉपी पे भी लिखने हैं और हर क्वेश्चन पे आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो रूल्स जरूर लिखने हैं, हर क्वेश्चन पे लिखने हैं। यानी कि आपको आलस नहीं करना है, आपको जब भी क्वेश्चन करना है साथ साथ रूल जरूर लिखना है, चाहे वो रूल आपको आता ही क्यों ना हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और ऑफ कोर्स अब ये पहला क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो इसी लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, उनके लिए मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन जो दे रखा है एक्सरसाइज का, वो दे रखा है आपके सामने साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 पाई बाई 3 है। और उसके बाद है आपके सामने माइनस का tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स जिसने भी अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं और वहां से प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप लास्ट लेक्चर्स जरूर देखें। वहां मैंने सारे फॉर्मूले, टेबल, 10th क्लास के फॉर्मूले, 11th क्लास के फॉर्मूले सभी बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो अगर वो लेक्चर आप देख लेंगे तो सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। यहां पर फिलहाल टेबल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री। पाई का मतलब 180 और 180/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर कर रखा है तो उसका स्क्वायर भी करना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम सिंपली साइन 30 की वैल्यू लिख देंगे 1/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर दे रखा है साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब कितना है, इसका मतलब है 60 डिग्री, यानी साइन नहीं कॉस, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस उसके बाद दे रखा है tan पाई बाई 4, और स्टूडेंट्स पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। आप करके देख सकते हो। पाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 4। ये 4 1 जा 4 एंड यहां पर आ जाएगा 4 4 जा 16, 2 आएगा रिमाइंडर का, 4 5 जा 20। तो बेसिकली 45 डिग्री होता है। तो यहां पर tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। बस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको इतना ही करना है। यानी कितना आसान क्वेश्चन हो गया, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। अब उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, यहां सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस का 1। आप एलसीएम ले लेंगे, सभी में से एलसीएम आ रहा है 4। आप देखेंगे तो 1 + 1 माइनस का 4 एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। यह जाएगा 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू -2/4 एंड दिस इज -1/2 और ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो चुका है, यही प्रूफ करना था। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करा गया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, उसके बाद प्लस का यहां पर लिखेंगे cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6, स्टूडेंट 7 पाई बाई 6। उसके बाद यहां पर लिखेंगे cos स्क्वायर पाई बाई 3 एंड देन इज इक्वल टू 3/2। तो आपको समझ में आया क्या करा गया है। अब यहां पर सारी वैल्यूज हमें पता है, यानी कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, लेकिन कॉसेक 7 पाई बाई 6 हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसको पता करते हैं। तो इसको हम ना सेपरेट सॉल्व करेंगे। सेपरेट सॉल्व करने के बाद यहां वैल्यू लिखेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे कॉसेक 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू होता है कॉसेक पाई प्लस का पाई बाई 6। देखो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 होता है कॉसेक 7 पाई बाई 6। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज जो की है 3.2 उसमें ये किया होगा। ओके, अब उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक इस टाइप का ग्राफ बनाना होता है। यहां 0 रेडियन है या 0 डिग्री कह सकते हो, और आपको पाई रेडियन तक जाना है। तो 0 से पाई तक जाने के लिए आपको यहां आके रुकना पड़ेगा। और ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर वैल्यू होती है नो चेंज। क्या होती है, नो चेंज। एक्स एक्सिस चेंज नहीं करता, यानी कि कॉसेक का कॉसेक रहेगा। फिर प्लस थीटा है, देखो प्लस थीटा का मतलब आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉसेक क्या होता है, तो इसे चेक करने के लिए क्या नियम बनाया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक तो नेगेटिव होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम माइनस का कॉसेक
पाई बाय 6, यानी कि कॉसेक पाई बाय 7 की वैल्यू 7 पाई बाय 6 की वैल्यू माइनस का कॉसेक पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, आपको कॉसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यूज उठा के हमें यहां रखनी है ना। तो हम लिखेंगे पहले 2, फिर लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे स्क्वायर पाई बाय 6, प्लस का निशान, फिर उसके बाद माइनस का कॉसेक पाई बाय 6। अब देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर की कहानी बहुत ध्यान से समझना। ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है ना। आप कॉसेक 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख लो या कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 लिख लो। तो यहां पर आपने लिखा इसका कॉसेक 7 पाई बाय 6 को क्या लिखा, कॉसेक पाई बाय 6, और यहां पर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो आपको समझ में आया, ये होल स्क्वायर लिखते नहीं है कई स्टूडेंट्स, और यहां पर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और आपने एक चेंज किया, जिसमें आपको चेंज करना था वो आपके सामने है, उसे सेपरेटली आपने चेंज कर दिया, साथ साथ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी चलेगी। यहां पर साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर प्लस का माइनस का, और ये कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर दे रखा है कॉसेक स्क्वायर, यहां पर ध्यान रखना ये सही तरीके से लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और इसका भी स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1/4 प्लस का, देखो -2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, इंटू में 1/4। जब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यहाँ 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा आपके सामने 1/2 प्लस 1, और जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 1 प्लस का 2 एंड दिस इज 3/2 एंड दिस इज फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, वो इस वाले माइनस को यहां पर माइनस कर देते हैं, उसके होल स्क्वायर को कंसीडर नहीं करते हैं, ये गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो है आपको 2 क्वेश्चन कराए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, वैल्यूज रखनी थी, आंसर आ गया था। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना था कि 11th क्लास का एक टच दे दिया, इसमें ये आपको पहले मॉडिफाई करके सॉल्व करना है, देन उसके बाद वैल्यूज रखनी है। यहां पर भी ऐसा ही है, कॉसेक 5 पाई बाय 6 को अलग से सॉल्व कर लेना, या साथ साथ क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, और इसको सेपरेटली जैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया। इसी तरीके से यहां पर भी एक वैल्यू थोड़ी सी अलग है 3 पाई बाय 4 की, इसको भी सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी तो हो जाएगा। तो बाकी के दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करें और ये थर्ड क्वेश्चन को निकालें और बताएं कि क्या आपका आंसर आ गया। अगर आपका आंसर आ गया है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, नहीं आया है तो मैं जैसे सॉल्व कराऊंगा उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा गया है, यहां लिखिए थर्ड क्वेश्चन, और आप लिखिए कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, देन प्लस का निशान है, cosec 5 pi by 6 and then plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6। ये आपको 6 लेके आना है। तो मैंने आपको कहा कि इसमें क्या चीज है जो अलग से सॉल्व करनी होगी, cosec 5 pi by 6, इसको अलग से ही सॉल्व कर लूंगा मैं लिखूंगा cosec 5 pi by 6 is equal to होता है cosec pi minus pi by 6, cosec pi minus pi by 6। अब इसके लिए क्या करता हूं, एक मैं बना देता हूं ग्राफ, ये बना दिया ग्राफ, 0 से स्टार्ट करेंगे और पाई तक चलना है, तो ज्यादातर तो एक्स एक्सिस पे ही टकराता है अभी तक, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर ये टकराया है। मैंने कहा था 2 बातें याद रखनी है, एक कौन से एक्सिस पे टकराना है और एक कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है। एक्सिस पे टकराने से क्या मिलता है, ये पता चलता है कि बदलेगा या नहीं बदलेगा। एक्स एक्सिस नहीं बदलता तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, यहां पर हम लिखेंगे कॉसेक, ओके कॉसेक। अब उसके बाद माइनस थीटा है, माइनस पाई बाय 6 मतलब माइनस थीटा, एंगल माइनस में तो आगे नहीं जाएगा, ये पीछे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम देखें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी चीज नहीं भूलनी है आपको। यहां पर आप देखें तो S फॉर साइन या फिर कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, ये उसका अपना घर होता है। यहां पर लिखेंगे कॉसेक पाई बाय 6, तो यानी कि cosec 5 पाई बाय 6 की जगह पर हम cosec पाई बाय 6 रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां देखिए, आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में
आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस का निशान, इस कॉसेक 5 पाई बाय 6 को लिखेंगे कॉसेक पाई बाय 6 प्लस का निशान 3 और फिर उसके बाद tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब आगे सॉल्व करना रह गया है, बस वैल्यूज रखिए और सॉल्व करिए। देखो cot पाई बाय 6 यानी कि cot 30 डिग्री कितना होता है, तो tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, cot 30 कितना होता है सिर्फ रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ऐसे ही cosec पाई बाय 6 याद रखने के लिए sin पाई बाय 6 याद रखिए। sin पाई बाय 6 यानी sin 30 डिग्री 1 बाय 2 होता है, तो cosec कितना होता है 2 होता है, फिर उसके बाद प्लस का निशान, फिर 3 लिखिए। ऐसे ही tan स्क्वायर पाई बाय 6, tan स्क्वायर पाई बाय 6 कितना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है tan 30 की वैल्यू आपको अभी बताई मैंने कितनी होती है 1 बाय रूट 3, तभी तो कॉट निकला था, तो यहां पर लिखेंगे इनटू 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बचा प्लस 2 बचा प्लस 3 इनटू में स्क्वायर से रूट किया तो 1 बाय 3। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड दिस इज 6, और इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ गया। इजी था, आई नो आपने स्किप कर दिया होगा क्वेश्चन अभी तक, खुद से सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा और आपको समझ में आएगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तभी देखें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये रहा। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, उसके बाद लिखा है प्लस का 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 एंड देन प्लस का 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। आपको 10 लेके आना है। तो इसमें क्या चीज ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा में दिख रही है? ऑब्वियस सी बात है, जो आपको टेबल पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिखती है वो है साइन 3 पाई बाय 4। अलग से सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस का पाई बाय 4। पाई में से पाई बाय 4 घटा लीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 एकम 4 में से 1 या तो 3 ही बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक ग्राफ बनाना होता है और उसके बाद जीरो से चलना होता है। जीरो से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां आके टकराएंगे? हम टकराएंगे पाई के पास जाएंगे जब, तो एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पर नो चेंज यानी कि साइन का साइन रहेगा। माइनस थीटा का मतलब हम रिवर्स हो जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट पे स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया साइन और उसके बाद पाई बाय 4। इसका मतलब साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू साइन पाई बाय 4 हो गई पॉजिटिव का, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में? लिखेंगे 2, और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाय 4। फिर उसके बाद प्लस का 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, फिर प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। अब इसका सॉल्व करना है, बस सिंपल सिंपल वैल्यूज रखनी है। जैसे कि साइन पाई बाय 4 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 कॉस पाई बाय 4 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 सेक पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री। तो आप देखें कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय 2, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस का 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस का 2 इंटू 4। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 8 एंड दिस इज 10। राइट हैंड साइड हो चुके हैं 4 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीख रहे होंगे, तसल्ली से कर रहे होंगे। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप चीजें देख के यानी क्वेश्चंस को देखकर आप सीख जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसे आप एग्जाम में मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम्स में मार्क्स में कन्वर्ट करनी है इस नॉलेज को, तो इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चंस मेरे साथ करना होगा। जो आपको नहीं आएगा उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके, ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें ईच एंड एवरी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। तो देखिए फिलहाल 5वें क्वेश्चन के पास हम आए। तो इसे प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। 75 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। 45 प्लस 30 डिग्री ये हो गया आपके पास कन्वर्ट, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक कर दिया हमने 75 को, साइन तो लिखा ही है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करिए स्टूडेंट्स, और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को वो फॉर्मूला याद होगा। पहले फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, फिर उसको यूज करिएगा, आंसर निकाल के मैच करिएगा। करके दिखाइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं। इतने वीडियो को पॉज करें, मैं रब कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बात आपने पहले भी सीखी है, आपने एग्जांपल किया है। आप 75 को कन्वर्ट करेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अगर वैल्यू 90 या 90 से बड़ी होती है, अगर वैल्यू 90 या 90 से बड़ी होती है तो हम इस ग्राफ का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ही 90 से होती है, 90 डिग्री होता है, उसके बाद की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू 90 से छोटी होगी तो इस टाइप का कोई ना कोई कन्वर्जन होगा, वो जो वैल्यू होगी उसको हम कन्वर्ट करके ऐसी वैल्यूज लिखेंगे जो टेबल में हमें जिसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है, याद रखिएगा। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब गौर से देखेंगे तो ये लेफ्ट वाला पार्ट, फॉर्मूले का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे बिल्कुल मैच कर रहा है, और जो राइट वाला पार्ट है ये हमारा आंसर है। यानी कि यहां पर हम जो लिखने वाले हैं आंसर, वो राइट वाला पार्ट लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम सिर्फ कंपेयर करेंगे, ए की कंपेरिजन 45, ए बराबर 45 और बी बराबर 30। तो दिमाग में सोच लीजिए कि ए की जगह पर 45 लिखना है, बी की जगह 30 लिखना है। हमें लिखना क्या है, राइट वाला पार्ट। तो पहले हम लिखेंगे साइन, ऐसे एरो लगा लीजिए, साइन ए की जगह पर 45 डिग्री और बी की जगह पर 30 डिग्री। बहुत सिंपल है, जिस स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगती है, बस मेरे साथ साथ चलते जाइए, आपको ये आसान लगने लगेगी। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, कॉस ए की जगह पर आप लिखेंगे 45 डिग्री और साइन बी की जगह पर आप लिखेंगे 30 डिग्री। इतना लिखने के बाद आप सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√2। उसके बाद cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, प्लस का निशान। उसके बाद cos 45 डिग्री 1/√2 होता है और sin 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे √3 अपॉन में 2√2, प्लस का यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में 2√2। आगे सॉल्व करेंगे तो 2√2 एलसीएम आ गया इसका, ऊपर बचा √3 प्लस का 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने समझा किस तरीके से हमें आंसर देना था, किसका, साइन 75 डिग्री का। अब आप 10 15 डिग्री जो है इसको भी करके दिखाइए। कैसे करेंगे भाई, इस 15 के कन्वर्जन क्या होगा इसका, 45 माइनस 30। और भी कुछ कर सकते हो आप लिख सकते हो 60 माइनस 45 भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, बट ये लिखिएगा 45 माइनस 30। और 10a माइनस बी का क्या रूल होता है ये आप लिख के दिखाइएगा। वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन करके दिखाएं, फिर उसके बाद वापस आए, देन मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपके सामने 5 का, यहां पर ही लिख देते हैं 5th का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन है 10 15 डिग्री। आपको मैंने बताया कि 10 इसे लिखेंगे 45 माइनस का 30, 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, 45 माइनस 30 मतलब a माइनस बी। तो ये लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज कर रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, ए की जगह पर 45, बी की जगह पर 30 को सोचिए। ये लेफ्ट वाला पार्ट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे को राइट वाला पार्ट लिख देना है और आंसर आ जाएगा। कैसे लिखना है, हम ऐसे एरो लगा लेते हैं, 10 ए की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 10 बी की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री, डिवाइड बाय 1 प्लस ए की जगह पर आ जाएगा 10 45 डिग्री और बी की जगह पर आ जाएगा 10 30 डिग्री। अब बस वैल्यूज ही रखनी रह गई है और कुछ नहीं करना। जैसे कि 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, अपॉन में 1 प्लस का 45 डिग्री की वैल्यू होती है 10 45 1 और 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ये वैल्यूज जो मैं बोल रहा हूं लास्ट लेक्चर में मैंने वो लिखवाई थी, आपने कॉपी पे जरूर लिखी होगी। अगर नहीं लिखी है, ये 10th क्लास की टेबल पे भी लिखी गई वैल्यूज है, तो पहले लास्ट लेक्चर देखें, उस पर से सारी वैल्यूज अपनी कॉपी पे लिख लें, फिर आपको सारी वैल्यूज दिख जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा आपके सामने √3 - 1 अपॉन में √3।
अपॉन में यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3। आप जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइज करके, और चाहो तो यहीं तक रहने दो। ये रैशनलाइज करते वक्त नीचे वाली संख्या के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर आएगा √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन में नीचे आ जाएगा 3 - 1। सो दैट्स वाई यहाँ पर बनेगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन में 2, एंड दिस इज 4 - 2√3 अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 - √3 अपॉन में 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 10-15 डिग्री का आंसर 2 - √3 होता है, याद भी रख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट करा दिए हैं, डिटेल में कराए हैं। अब 6 क्वेश्चन पे चलेंगे, ट्राई खुद से करिए। इतने मैं इसको रब कर देता हूं, पहले वीडियो को पॉज करें, 6 क्वेश्चन देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और कैसे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले लिख लेते हैं, तब आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां लिखा है cos π/4 माइनस x, देन cos π/4 माइनस y, माइनस का निशान लिखा हुआ है sin π/4 माइनस x, एंड देन sin π/4 माइनस y। इसे इक्वल टू हमें करना है sin x + y के, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए गौर से, क्या कोई फॉर्मूले से मैच कर रहा है? आई नो आपने देखा होगा और आप में से किसी बच्चे को मिल गया होगा, किसी को नहीं मिला। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये फॉर्मूला आपको याद जब होगा, अच्छे से याद होगा, तभी इस फॉर्मूले को हम फिट कर सकते हैं। आपने अगर अच्छे से याद नहीं कर रखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लगेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, और फॉर्मूला ये है कि cos a + b इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये cos a + b का फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अब ये कैसे हम एप्लीकेबल करें, कैसे हम अंदाजा लगाएं, तो मैंने कहा था फॉर्मूले हर बार लिखने अंदाजा अपने आप लग जाएगा। देखो cos है और इस संख्या को आप a कंसीडर करो, इस पूरी संख्या को π/4 - x को a कंसीडर करो, और ये आपके पास cos b, देखो अलग वैल्यू है, a से अलग है, यहां पर -x यहां पर -y, और यही सेम संख्या आपको वापस मिली है। देखो ये a है और ये आपके सामने b है। आप देखेंगे राइट वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन से हूबहू मैच कर रहा है। cos a की जगह पर ये आ गया, b की जगह पर ये आ गया। देखिए माइनस साइन a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो है π/4 - x, और b की जो वैल्यू है वो है π/4 - y। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ये फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद आपको पता चल गया ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर cos, और a की जगह पर a की वैल्यू π/4 - x, और b की जगह पर b की वैल्यू π/4 - y। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सिंपल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला होता है, अगर ये a है तो cos a + b। π/4 और π/4 को जब जोड़ेंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री होता है। आप एलसीएम लेके जोड़ सकते हो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 पाई 1 पाई 2 पाई होता है, 2 π/4 मतलब कि π/2। माइनस कॉमन ले लेंगे, x + y हो जाएगा। कहां से माइनस कॉमन लिया? देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस का x था, ये माइनस का y था, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, प्लस हो गया। अब cos 90 - थीटा, स्टूडेंट्स ये तो आपने 10वीं में भी पढ़ा है, बट मैं इसको इस तरीके से कराता हूं कि पहले ग्राफ खींचिए, 0 डिग्री से चलिए और आ जाइए यहां पर। कहां पर आ जाइए? 90 पर। कौन से एक्सिस पे टकराए? y एक्सिस पे टकराए। y एक्सिस पर वैल्यूज क्या होती है? चेंज, तो cos चेंज होके क्या बन जाता है? साइन बन जाता है। -थीटा, -थीटा मतलब पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट पे गया?
फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का घर होता है, यानी कि यहाँ पर कॉस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस वाई एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री में सारा का सारा खेल फॉर्मूले का है, और इसलिए मैं जोर दे के हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे अगर इसे समझना है तो। और याद रखने का सिंपल सा प्रोसेस कि आपको आलस नहीं दिखाना, जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मूला उसके साथ जरूर लिखना है, देख के ही लिखना है लेकिन लिखना जरूर है। अब इस वीडियो को पॉज करें और 7th क्वेश्चन को ट्राई करें, देखिए बताइए कि क्या आपने मेरे करने से पहले कर लिया। अगर कर लिया तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं, वीडियो को देखकर सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना सीख रहे हैं, खुद से आपको करना आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें, 7th क्वेश्चन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, और वो है आपके पास 10 ब्रैकेट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अगर यही क्वेश्चन आप जेई मेंस में करते हो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है और ऑप्शन में से एक आंसर दे देंगे, लेकिन आप क्योंकि 11th में है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, आपने देखा भी होगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल सा काम करना है, आप लिखेंगे यूजिंग 10 a प्लस बी। मैं कह रहा हूं आपको, फिर से बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। दूसरा फॉर्मूला 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये दो फॉर्मूले आपने ईमानदारी से लिखे, बिल्कुल कोई बेईमानी नहीं, सीधा सीधा लिखे। आई नो कि आप इस फॉर्मूले को जान चुके हैं, आप में से कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं भी तो जानता हूं इन फॉर्मूलेस को। उसके बाद भी मैं पिछले कितने ही साल से ये फॉर्मूले हर बार लिखता हूं ताकि मैं भूलूं ना, ताकि मैं क्वेश्चन देखते ही पता लगा लूं कि इस पर कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। इस तरीके से याद करने होते हैं, ये नहीं कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़े, क्वेश्चन देखते ही आपकी नजरों में, जैसे मैंने ये देखा मेरी नजरों में फॉर्मूला आ गया, तो उस बात के लिए यानी उस बिहेवियर के लिए आपको ये फॉर्मूले हर बार लिखने होंगे चाहे आपको आते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास a की जगह जो है वो क्या हो गया, पाई बाय 4, देख सकते हो a की जगह, और b की जगह ये आ गया आपके सामने क्या, x, पाई बाय 4 x। तो राइट वाला पार्ट हमें लिखना है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ऊपर लिखना है, तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 10a यानी कि 10 पाई बाय 4 ये लिख रहे हैं हम इसे, फिर प्लस का निशान 10b का मतलब हो गया x, फिर उसके बाद डिवाइड बाय, अब की बार नीचे वाला पार्ट ये लिखेंगे 1 माइनस का 10 पाई बाय 4 एंड देन 10x, फिर डिवाइड का निशान आएंगे। डिवाइड कौन सा है, तो ऊपर वाली संख्या की वैल्यू लिखिए ना, ऊपर वाली संख्या। अब नीचे वाला भी तो चलना है, ये वाला। अब ये वाला पार्ट कैसे चलेगा, तो देखो ये आपके सामने जो लिखा है ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, कैसे, 10 a की जगह पर पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन में, फिर उसके बाद 1 प्लस का 10 a की जगह पाई बाय 4 और उसके बाद 10x। स्टूडेंट्स बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में भी आ रही होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो अगले स्टेप में बिल्कुल सिंपल है, आप देखेंगे इस वाले स्टेप को देखेंगे, यहां पे ऊपर आएगा 1 प्लस का 10x डिवाइड बाय, नीचे है 1 माइनस का, देखो ये वाली संख्या तो 1 हो जाएगी ना पूरी की पूरी, 1 इंटू 10x, तो 1 इंटू 10x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10x डिवाइड बाय, अब की बार ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी 1 माइनस का 10x अपॉन में 1 प्लस का 1 इंटू 10x। आपको पता है स्टूडेंट्स, ऐसे बटे के बटे में दे रखा हो तो क्या करते हैं, है ना, डिवाइड के भी डिवाइड में, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बाहर वाली संख्या क्या है, 1 प्लस 10x लिखा है, ब्रैकेट में लिखिए, और नीचे वाली संख्या सबसे 1 प्लस का 10x लिखा है। उसके बाद अंदर वाली संख्या मैंने कहा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे एक जैसी संख्या है, स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स दोनों पे स्क्वायर है और डिवाइड में है, तो हम इसे एक साथ एक ही स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे,
1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स और इसका भी होल स्क्वायर, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 डील किया और किस प्रोसेस से फॉलो किया, उसको आप करिएगा। अब 8th क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप 8th क्वेश्चन करके दिखाएं खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है, यहां पर क्वेश्चन में कहता है cos पाई प्लस एक्स देन cos माइनस का x डिवाइड बाय sin पाई माइनस एक्स एंड देन cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x लाना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। हम cos पाई प्लस एक्स को देख लेते हैं। इसके लिए एक अलग से ग्राफ बनाएंगे, ये बना दिया ग्राफ, और यहां पर 0 से पाई तक जाएंगे तो बच्चे पाई तक जाने पर हमें मिला एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर नो चेंज होता है, यानी कॉस कॉस ही रहेगा। प्लस थीटा का मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे जाने के बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि उसका घर नहीं होता है, याद रखिए ASTC। ओके, तो यहां पर हम इसको cos पाई बाई एक्स को लिखेंगे माइनस का, ये लिखा माइनस का cos x, बिल्कुल सिंपल है, माइनस cos x। फिर दूसरे के पास चलते हैं, cos माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्मूला आपको लिखवाया था, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस प्लस का cos x। cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का sin x। तो यहां पर ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, cos x लिख दिया डिवाइड बाय। फिर उसके बाद यहां पर आ जाते हैं साइन पाई माइनस एक्स पे। तो साइन पाई माइनस एक्स के लिए हम सबसे पहले ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे, 0 पे चलेंगे, 0 से आ जाएंगे हम पाई के पास, मतलब एक्स एक्सिस, मतलब कि साइन नो चेंज, माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर होता है, तो नो चेंज भी रहा, यानी कि साइन बदला भी नहीं और पॉजिटिव भी रहा। तो यहां पर लिख देंगे हम साइन एक्स पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए ग्राफ यहां बना देता हूं मैं। देखिए ये है पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 के पास चलेंगे तो यानी कि वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कॉस बदल के बन जाएगा साइन, और प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पर कॉस क्या होता है, ये वाले को देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव भी आया और चेंज भी हुआ, तो नेगेटिव भी आया ये रहा, और चेंज होने के बाद कॉस का बन गया साइन एक्स। कई स्टूडेंट कहते हैं सर साइन ये वाला चेक करते हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट पे, बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि क्वेश्चन ये है हमारा, इस क्वेश्चन को हम सेकंड क्वाड्रेंट पे देखेंगे। क्वेश्चन में कॉस लिखा हुआ है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, यहां पर आंसर नेगेटिव मिलेंगे, आंसर्स को नहीं देखते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे गौर से, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में बचा साइन स्क्वायर एक्स, और ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स। आपको ये रूल पता होना चाहिए, राइट हैंड साइड आ गया, हो गया प्रूफ। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और 9th क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं मुझे, क्या इसी तरीके से ऐसे ही ग्राफ वगैरह बनेगा, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9th में भी वैसे ही करना है जैसे 8th में किया था। देखिए यहां पर लिखेंगे आप 9th क्वेश्चन, और इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। ये हमारे सामने है कॉस, उसके बाद है ब्रैकेट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, एंड देन कॉस 2 पाई प्लस एक्स, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है कॉट, एंड देन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस का कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्वेश्चन लिखा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए एक ग्राफ बनाना है, ये बना दिया मैंने ग्राफ। 3 पाई बाई 2 मतलब 0 डिग्री से चलेंगे, और यहां पर आ जाएगा 90 पाई एंड 3 पाई बाई 2। देखो मेरे को याद है कहां पर आता है, आपको भी याद होना चाहिए। ये पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई आ जाएगा, और पाई में अगर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। यहां आता है 270 कहते हैं 3 पाई बाई 2 को। तो इसका मतलब कौन सा एक्सिस आया, ये एक्सिस कौन सा है भाई, वाई एक्सिस, मतलब कि चेंज होगा, कॉस बन जाएगा साइन, चेंज होके कॉस बन जाएगा साइन। फिर कहता है प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का अपना घर होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब हमारा यहां पर आ जाएगा साइन एक्स, सीधा सीधा इसका पूरे का आंसर यह है ना।
इसको सीखिए, अगर आपको नहीं आता है तो इसको सीखिए। मैं फिर से बताता हूं एक बार। देखो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, आपने ऐसे एक ग्राफ बनाया। ग्राफ पे आपको दो बातें याद रखनी है। एक्सिस क्या कहता है? एक्सिस, एक्स एक्सिस कहता है नहीं बदलना, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वाई एक्सिस कहता है बदल जाइए, और एक्स का साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये आप कर दीजिए, बदलने का एक नियम होता है। उसके बाद चार क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, ए मतलब सारी आइडेंटिटीज पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर होता है टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बिहेवियर से चलते हैं। 2 पाई तक जाना है, जीरो यहां होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। देखो यहां से घूम गए घूम गए घूमे, उसके बाद पाई पे आके रुके। ये पाई है, ये है आपका पाई 180 डिग्री। उसके बाद यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े तो क्या आ गया आपके पास 2 पाई। कहां पर आके टकराए? आपकी टक्कर कहां हुई? आपकी टक्कर एक्स एक्सिस पर हुई, मतलब नो चेंज, मतलब कि कॉस का कॉस ही रहेगा। ओके, उसके बाद प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो कौन से क्वाड्रेंट पे गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आएगा कॉस एक्स, नो चेंज एंड पॉजिटिव। ब्रैकेट लगाइए, इसके लिए बनाते हैं ग्राफ। ये बना दिया ग्राफ, जीरो से स्टार्ट करेंगे। 3π/2 आप घूम के यहां आ गए, कौन से एक्सिस पे टकराए? वाई एक्सिस पे टकराए। उसके बाद माइनस एक्स कहां गए? पीछे की तरफ को धकेल दिया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा, तो यहां पर चेंज भी होगा, ये कॉट चेंज होगा और पॉजिटिव भी होगा। इसका मतलब 10x हो गया, कॉट चेंज होके 10 बन गया, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का लिख दिया। उसके बाद इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ये आ जाएगा 2 पाई, यानी कि 1 2 2 पाई, नो चेंज, और प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, यानी कि नो चेंज एंड पॉजिटिव कॉट एक्स। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करना सीख जाइए। 10 को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो? ये है साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट ऑफ, ये आ गया आपके पास साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस का cos x अपॉन में sin x। एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास sin x cos x, और अंदर एलसीएम आएगा आपके सामने cos x, यहां पर sin x, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये sin स्क्वायर x। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, और cos स्क्वायर x आप देखेंगे गौर से तो sin x cos x से sin x cos x कट गया, और ऊपर इसकी वैल्यू 1 होती है। आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ये आंसर आ चुका है, यही लेके आना था। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें, और अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, करके दिखाइए, चेक करके कि इसका आंसर ये प्रूफ हो पाता है या नहीं, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, यहां पर लिखा है साइन, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ n+1 एंड देन x, उसके बाद लिखा है साइन n+2 एंड देन x, फिर प्लस का निशान लगा के लिखा हुआ है cos n+1x एंड देन cos n+2x। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके आना। देखो गौर से देखोगे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, और अगर आपने फॉर्मूले जैसा मैंने कहा याद करे हैं तो ये आप कर भी चुके होंगे। यहां पर आप ए सोच के चलिए, ए इसकी जगह पर पूरे की जगह सोचो ये हट गया और ए लिखा है। यहां पर आप बी सोच के चलिए, और यही संख्या रिपीट हो रही है। देखो अगर ये ए सोच लिया, ये बी सोच लिया, देखो ये ए की वैल्यू रिपीट हो रही है n+1x, और यहां पर देखो n+2x, तो ये ए और बी रिपीट हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला मिल रहा है, और वो लिखेंगे आप यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग क्या? साइन ए, ये फॉर्मूला होता है आपके पास साइन, सॉरी नॉट साइन, कॉस का होता है, ये डायरेक्ट लिख दो, या फिर इसको हम कॉस का लिखते हैं। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, माइनस का प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, कॉस में माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये राइट वाला पार्ट मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, थोड़ा आगे पीछे है तो क्या हो गया भाई? फॉर्मूला तो मैच कर रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला मैच कर रहा है, और आपको दिख भी रहा है। ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे सो a इज इक्वल टू, ये वाला a इज इक्वल टू किससे मैच कर रहा है? a, ये रहा। तो यहां पर आ जाएगा a इज इक्वल टू आपके सामने कितना? n+1 इंटू ब्रैकेट में x, और b की जगह पर आपके सामने क्या आ जाएगा? b की जगह पर n+2 इंटू ब्रैकेट में x। आप देखेंगे ये राइट वाला पार्ट तो हमारा क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा, और इसके साथ में क्या लिखा है? कॉस।
तो कॉस लिखेंगे, ये हमारा आंसर बनेगा, ब्रैकेट लिखेंगे, ए की जगह पर क्या लिखेंगे n प्लस 1 एक्स, माइनस का b की जगह पर लिखेंगे n प्लस 2 एक्स, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहां से आप x कॉमन ले सकते हो, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, x कॉमन ले लिया तो आप देखेंगे n से n कैंसिल हो गया, बचेगा कितना cos, और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया तो एक में से 2 गया तो माइनस का 1, और ये आ जाएगा माइनस का x। तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, cos x होता है, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। ये आसान था, लेकिन कब आसान था, जब आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट पता था। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाएं खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है आपसे, ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले, और यहां पर लिखिए cos ब्रैकेट ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस का x माइनस cos ब्रैकेट ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस का x। अब आपकी मर्जी है इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे को a इस पूरे को b मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना, ऐसा एग्जांपल भी था। मैं क्या करने वाला हूं, इस छोटे से हिस्से को a और इस छोटे से हिस्से को b मानने वाला हूं। तो मैं लिखने वाला हूं यूजिंग, और क्या यूज करूंगा, मैं लिखूंगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसी तरीके से cos a माइनस b का भी एक फॉर्मूला होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सीधा सीधा नीचे लिखने वाला हूं मैं, और मैं लिखने वाला हूं cos 3 पाई बाय 4 cos x माइनस साइन 3 पाई बाय 4 साइन x। बहुत सिंपल है, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया पूरा, फिर माइनस का निशान है, मैं माइनस का निशान लिखूंगा, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इस वाले को सॉल्व करने वाला हूं, cos a माइनस b का फॉर्मूला ये वाला लगा के कैसे लिखूंगा, cos 3 पाई बाय 4 cos x माइनस का प्लस हो जाएगा cos सॉरी साइन, यहां लिख देते हैं साइन 3 पाई बाय 4 साइन x। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रहा है, ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यह आ जाएगा आपके पास cos 3 पाई बाय 4 cos x माइनस साइन 3 पाई बाय 4 साइन x माइनस cos 3 पाई बाय 4 cos x माइनस साइन 3 पाई बाय 4 साइन x। तो स्टूडेंट्स यहां देखें, गौर से देखें क्या चीज कैंसिल हो रही है, कॉस वाला केस बिल्कुल कैंसिल हो गया, और साइन यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो इसका मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लिखेंगे माइनस का 2 साइन 3 पाई बाय 4 साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स इस 3 पाई बाय 4 को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4 एंड देन साइन एक्स। और यहां से तो मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि आपने अगर सेकंड एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, मैंने बिल्कुल तरीके से बताया था, यहां पर क्या करना होता है, आपको एक ग्राफ बनाना होता है, जीरो से चलना होता है, पाई का मतलब होता है यहां से घूम के यहां आके टकरा गए, एक्स एक्सिस पे टकराए, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा, माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे गए, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन का अपना घर है, पॉजिटिव रहेगा, यानी माइनस का 2 साइन पाई बाय 4, यहां पर साइन एक्स ऐसा कैसे, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 साइन एक्स। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक संख्या के पास दो रूट होते हैं, जैसे 2 का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहां से इसे कैंसिल कर देंगे, इस रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक रूट 2 बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस रूट 2 साइन एक्स इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल क्लियर है, आपको यही प्रूफ करना था, आपके सामने था माइनस का रूट 2 साइन एक्स। स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और आप यहां पर 12 क्वेश्चन अपने दिमाग से लगाइए, देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, बिना हिंट के सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, आपको लिखना है यहां पर साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, आपको लेके आना है इसका आंसर साइन 2x एंड साइन 10x। तो देखो क्या करेंगे,
यहां पर एक सिंपल सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पर आपके सामने है साइन 6x साइन 4x और इस पर स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे इसकी जगह पर, यहां पर लिखेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद साइन 6x एंड देन माइनस का साइन 4x। बहुत सिंपल है, यहां तक बहुत सिंपल है। अब इसके बाद दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, और कौन कौन सी आप लिखेंगे यूजिंग, और कौन सी आइडेंटिटी साइन ए, कॉपी पे लिखते जाइए, प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस बी बाई 2 एंड देन साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज यूज करेंगे, a की जगह 6x और b की जगह 4x सोच लेंगे, और आप लिखेंगे इसके बाद का स्टेप ऐसे, यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर लिख रहे हैं इसकी जगह पर 2, फिर उसके बाद साइन, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ 6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड देन cos, फिर ब्रैकेट ऑफ 6x माइनस 4x अपॉन 2 देन ब्रैकेट क्लोज। अब की बार इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस वाला रूल, बिल्कुल सिंपल है, 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड देन साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। सिंपल है बहुत। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर आपके सामने है 6 और 4 10 बटे में 2 5 आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बटे में 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो आप लिखेंगे 2 साइन 5x एंड देन कॉस x, यहां पर लिखेंगे 2 cos 5x एंड देन साइन x। अब आप देखिए हर संख्या एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5x मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos 5x मल्टीप्लाई बाय sin x, ये सब चीज एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है तो 3 इंटू 1 इंटू 2 भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। यही मैं करने वाला हूं, मैं cos x को पीछे ले जाने वाला हूं, इस cos 5x को आगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। 2 sin 5x cos 5x ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 2 sin x एंड देन cos x, x वाले। अब यहां पर एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है स्टूडेंट्स, और वो आइडेंटिटी ये है कि यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है, थीटा का दुगना कर दिया तो 2 थीटा हो गया। यहां पर 5x और 5x लिखा है, यहां पर एंगल जो भी लिखा है 5x इसका 2 गुना हो जाएगा। देखो बिहेवियर वही है, 2 है साइन 5x cos 5x, 2 है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर इसकी जगह पर आ जाएगा ट्वाइस होके साइन 10x और इसका आंसर आ जाएगा साइन 2x and this is final answer, sin 10x sin 2x is the final answer। आप देख सकते हो ये रहा आंसर। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने 12वां क्वेश्चन कराया है सेम उसी बिहेवियर से आप 13वां क्वेश्चन करके दिखाएं, लेकिन एक बात और मैं बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं वही मेथड आप भी यूज करें। अगर इससे बेटर, इससे आसान और कनेक्टिव मेथड आपको आता है तो आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मेथड से करें आंसर सही आए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सही। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे हम 13 क्वेश्चन, पहले खुद ट्राई करिए, फिर उसके बाद नहीं हो तो मेरे को फॉलो करेंगे, जल्दी से करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है आपको। आपको लिखना है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x एंड देन साइन 8x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, और क्या यूज करना है, आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, ये हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम इस पे लिखेंगे, ये a है ये b है, आप लिखेंगे cos 2x प्लस cos 6x एंड देन cos 2x माइनस cos 6x। ओके, अब उसके बाद दो और फॉर्मूले यूज करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग cos a प्लस cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b बाय 2 एंड देन cos
a माइनस बी बाय 2। इसी तरीके से cos a माइनस cos b का भी फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाय 2 एंड देन साइन a माइनस बी बाय 2। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर मेरे को ये फॉर्मूले एकदम से याद है तो क्यों याद है, क्योंकि मैं हर बार लिखता हूं, आपको भी हर बार लिखने हैं तभी आपको भी याद होंगे, अदरवाइज ये याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर a और b की जगह पर 2 और 2x और 6x ले लिया है। अब मैं इस पूरे की जगह पर फॉर्मूला लिखूंगा 2 cos 2x प्लस 6x बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखूंगा 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन में 2 एंड देन बड़ा सा एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब की बार इसकी वैल्यू रखनी है तो आप लिखेंगे माइनस का 2 साइन ब्रैकेट ऑफ, और a की जगह पर आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 6x अपॉन में 2। इसी तरीके से लिखेंगे साइन और फिर उसके बाद 2x माइनस 6x अपॉन 2। तो समझ गए स्टूडेंट्स कैसे लिखना है, लिखने में कोई कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए 2 cos, अब देखिए 6 और 2 8 बटे 2 तो 4 होता है 4x, यहां पर आ जाएगा cos, ये 4x लिख दीजिए, यहां पर आ जाएगा 2 में से 6 गए तो 4 माइनस का 4 और माइनस का 4 बटे 2 माइनस का 2x। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 साइन, यहां आ जाएगा आपके पास 4x एंड देन साइन, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2x। स्टूडेंट्स यहां पर एक छोटा सा रूल आप फिर से रिपीट करिए जो आपने लिखा होगा, ये कि बिकॉज cos माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है, ऐसे ही साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स होता है भाई। तो यहां पर कॉस माइनस है, यहां पर साइन माइनस है, इसको जल्दी से चेंज करिए, ये आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट ऑफ 2 cos 4x एंड देन cos 2x, पॉजिटिव का हो जाएगा। देन नेक्स्ट में माइनस ये रहा और ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, मैं ना माइनस देखो बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 साइन 4x एंड देन साइन 2x। बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करने को कहा था मैंने कि cos 2x और sin 2x है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसको पीछे ले जाइए और इस साइन को आगे ले आइए। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे cos 4x और साइन आगे आया तो sin 4x, ये आगे आ गया है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2 sin 2x और cos पीछे चला गया cos 2x। अब फिर से एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं मैं, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा का दुगना करेंगे 2 थीटा होगा, 4x का दुगना करेंगे तो 8x होगा, यहां पर आ जाएगा साइन 8x ब्रैकेट क्लोज और यहां पर साइन 4x एंड दिस इज फाइनल आंसर, साइन 8x साइन 4x। देख सकते हैं क्या यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने 13 तक क्वेश्चंस करने के लिए कहा था लास्ट लेक्चर में, और मैंने कहा था पहला पड़ाव होमवर्क नंबर 1 जो है वो ये था। अब दूसरा पड़ाव ये है कि 14 क्वेश्चन से लेकर और 25 क्वेश्चंस तक खुद से ट्राई करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और आप में जब ट्राई करेंगे तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिससे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको क्लियरली समझ में भी आएंगे और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद से करने का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं।